हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। इस वीडियो में मार्केट को एनालाइज करेंगे 23 अक्टूबर के लिए। हमारा लास्ट ट्रेडिंग सेशन 21 अक्टूबर को था। दैट वाज मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन। इस सेशन में एक ही चीज़ मिसिंग होती है, वो है वॉल्यूम। ये एक ऑस्पिशियस डे की तरह मनाया जाता है कि हम फ्रेश इन्वेस्टमेंट करते हैं। अदरवाइज ट्रेडिंग के लिए ये दिन ज़्यादा वैल्यू नहीं रखता, बिकॉज यहाँ पर वॉल्यूम ही नहीं होती है। तो जो ट्रेडर आते हैं ये सोच के कि इस दिन हम अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे या फिर अच्छा पैसा बना लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर मार्केट ऊपर जाता है, नीचे। मोस्ट ऑफ द टाइम हमने यही देखा है कि मार्केट जिगजैग मूवमेंट प्रोवाइड करता है और हल्का फुल्का पॉजिटिव नेगेटिव में ही क्लोज करता है। बहुत रेयर पाया गया है जब मार्केट ने बहुत बड़ी मूवमेंट दिखाया हो या फिर बहुत बड़ा फॉल दिखाया हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट क्लोज फ्लैट और स्लाइटली पॉजिटिव। सेम हमारे लास्ट सेशन में भी हुआ। अगर आप चेक करेंगे तो लगभग 25 पॉइंट पॉजिटिव में निफ्टी ने क्लोज किया है। अब निफ्टी की जो क्लोजिंग है दैट इज 25,868 की। उसके बाद फिर 22 जो हम वीडियो बना रहे हैं, मार्केट छुट्टी थी। इस दिन एक नई डेवलपमेंट हुई है और वो है गिफ्ट निफ्टी की। गिफ्ट निफ्टी का अगर आप क्लोजिंग देखेंगे दैट इज 26,267 की क्लोजिंग है और ये लगभग हमारे पास में, यहाँ तो आपको नेगेटिव नज़र आ रहा है बट ये नेगेटिव में नहीं है, ये लगभग 350 पॉइंट पॉजिटिव में है। मैं आपको दिखाता हूँ इसका चार्ट। ये देखिएगा गिफ्ट निफ्टी के चार्ट को अगर आप चेक करेंगे, सो 26 वेर इज 26, ये रहा 267। तो देखिएगा एक बिग ग्रीन कैंडल बनी हुई है और कितने पॉइंट पे? 391 पॉइंट पॉजिटिव में। ये देखिएगा 391 1.51 पॉजिटिव में गिफ्ट निफ्टी ट्रेड कर रही है। तो इसको देख के तो ये लग रहा है कल 26,000 डन हो गया है। काफ़ी लंबे टाइम से, एक साल हो गया पूरा, एक साल से ज़्यादा ही हो गया है, निफ्टी ने कोई भी रिटर्न नहीं दिया था। तो कल हम ये कह सकते हैं गिफ्ट निफ्टी के बेसिस में, इनफैक्ट नॉट जस्ट गिफ्ट निफ्टी के बेसिस पे, अगर मैं आपको यहाँ पर शो करूँ, डिस्कवर पे जाके एफआईडी एक्टिविटी को शो करूं, देखिए यहाँ पर भी ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग शुरू हो गई है। यही बात मैं आपसे कह भी रहा था कि जिस दिन शॉर्ट कवरिंग शुरू होगी उस दिन मार्केट हाई पे हाई बनाएगा और हो सकता है ये एक नए बुल रन की शुरुआत हो। हालांकि बहुत जल्दी बहुत फास्ट जो है निफ्टी ग्रिड जोन में एंटर कर चुका है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ कैसे हम फाइंड करते हैं ग्रिड जोन को। आप गूगल पे जाइएगा और वहाँ टाइप कीजिएगा मार्केट मूड इंडेक्स। मार्केट मूड इंडेक्स जनरली आपको ये टिकर टेप पे या फिर ये गुड रिटर्न्स पे मिल जाएगा, तो हम टिकर टेप को फॉलो करें। देखिए 80% एक्सट्रीम ग्रीड पे मार्केट एंटर कर चुका है। तो डेफिनेटली यस, मार्केट पॉजिटिव रहने वाला है। मार्केट जो हमारा निफ्टी 26,000 के ऊपर ही आई थिंक कल की ओपनिंग रहने वाली है हमारी। तो अगर 350 पॉइंट जो हमारा गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव में ट्रेड कर रहा है तो हमारे पास फिर बचता क्या है? वंस अगेन हम वहीं पे चल रहे हैं। पिछले 3-4-5 दिन से हम लेवल्स को कम, स्ट्रेटजीज को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। एक गलती मैंने की थी लास्ट 2024 सितंबर में, जब सेम सिचुएशन बनी हुई थी। अगर मैं आपको इसको दिखाऊं इसमें वीकली टाइम फ्रेम पर, देखिएगा यहाँ पर ये जो सिचुएशन थी, ऑलमोस्ट हमारा जो निफ्टी है वो यहाँ पर ओवरबॉट सोल्ड में एंटर कर चुका था। तो मुझे भी लगा था कि यार अभी जो है 26,200 300 तक मैक्सिमम, 200 तक मैक्सिमम जो हमारा मार्केट जाएगा। और मैंने क्या किया, हैवी क्वांटिटी, माइंड इट, वेरी हैवी क्वांटिटी में मैंने सेल किया हुआ था। और निफ्टी ने क्या किया, निफ्टी ने हाई बना दिया 277 का। तो शायद मेरा 26,000 पे या 26,100 पे मैंने, या 26,200 पे मैंने सेलिंग किया हुआ था, सारा हिट हो गया। इस बार मैंने ऐसी कोई गलती नहीं करी। हालांकि मैं पिछली बार तो थोड़ा बहुत यहाँ पर निफ्टी को आते आते मुझे लग गया था कि निफ्टी थोड़ा सा मतलब जो लास्ट टाइम की बता रहा हूँ, यहाँ पर रेसिस्टेंस फेस कर सकता है, लेकिन इस बार लग रहा है कि रेसिस्टेंस मार्केट फेस नहीं करने वाला। इस बार 26,000 के ऊपर ही जाएगा। तो यस, आई एम स्लाइटली लाइक वुड से प्रॉफिट बुकिंग मोड में हूँ मैं, बट मैंने इस बार सेल नहीं किया हुआ। अगर मैं गलत हुआ तो 1,000-1,200, अगर मैं पूरे अपने पोर्टफोलियो की बात करूं तो मैक्सिमम मुझे 15,000-20,000 का नुकसान होने वाला है। लेकिन वो भी कब? 28 को। और ऐसा कोई गलती नहीं हुई, वापस से मार्केट थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा तो आई कैन से अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है, बिकॉज मैंने इस बार स्ट्रेटजी बेस्ड ट्रेड लिया हुआ है। मुझे लग रहा है कि कल मार्केट 26,000 के ऊपर ही ट्रेड करेगा। ओके, मतलब ओपन ही 26 के ऊपर करेगा, बिकॉज सिचुएशन अभी यही बनी हुई है। हालांकि एक चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ, देखिएगा
ये अब हम चलते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर। और गाइज अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो यार सपोर्ट भी कीजिए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक तो अपस्टॉक अकाउंट का लिंक आपको मिल जाएगा, सो यू कैन यूज़ दैट, और हमारे कुछ कोर्सेज़ के लिंक मिल जाएंगे। अगर आप क्रिप्टो में इंटरेस्टेड हैं तो वहाँ पर हमारे लाइव वीडियोज़ जो आते हैं उनका लिंक आपको मिल जाएगा, एल्गो का लिंक मिल जाएगा, सो यू कैन यूज़ देम एज पर नीड। तो हाँ, यहाँ पर आइएगा, देखिए ऐसा नहीं कि मैं जैसे बता रहा था आपको कि इस बार मैं जो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग मोड में हूँ, क्यों हूँ देखिएगा। OI चेंज पे ध्यान दीजिएगा। OI चेंज अगर ऐसा आपको शो कर रहा है कि यहाँ पर प्लस साइन है, इसका मतलब कॉल राइटर अभी भी एक्टिव हैं। तो जो कल ये मूव आने वाली है, इन सब कॉल राइटर को फिनिश, मतलब लास्ट मुझे अपनी जो याद कर रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि ये वाले इस बार अगले साल याद करेंगे कि ये यहाँ पर वाइप ऑफ हो गए। बट हमारे पास में 28 का टाइम है, अभी 23 है, तो 5 दिन में हो सकता है थोड़ा बहुत इनको रिकवरी मिल जाए। बट अगर इनकी बात करें, जैसे ये वाले 2 लाख इन्होंने आज ही ऐड किए हैं, ये तो ख़त्म हो गया, इनके पास तो कुछ स्कोप बचेगा नहीं, क्योंकि 26 के ऊपर ही जाकर निफ्टी ने ओपन करना है। तो ये जो राइटिंग बनी हुई है ये अभी भी यही इंडिकेशन दे रही है कि नॉट जस्ट मी एंड यू, और बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग मोड की तरफ ऑप्शन देख रहे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंगली हम अपना प्लान करेंगे। अब देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो क्या है, कल सेंसेक्स की एक्सपायरी डे है। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें सीधा 920 स्ट्रेटजी पे जंप कर जाना है सेंसेक्स में, क्योंकि अगर बहुत मेजर गैप अप होने का तो ये वाला स्ट्रेटजी तो बनता ही बनता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि जैसे ही ओपन होगा एक बार मार्केट ज़रूर प्रॉफिट बुकिंग में आएगा, और 26,000 हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके ऊपर ओपन करे और उसके ऊपर टिक टैप करके होल्ड करके राइज करे, मतलब एक ऐसा कुछ करे। 26,000 का हमारा लेवल है 26 के, और यहाँ पर कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, तो एक जोन बनाएगा निफ्टी। पहली ओपनिंग के बाद में अपने आप को होल्ड करेगा, इस तरह का जोन बनाता है ये वाला, इस तरह का कुछ जोन बने, या फिर इस तरह का, देखिए ओपनिंग के बाद में ये जोन बना, ये ओपनिंग का ही बता रहा हूँ मैं आपको, इस तरह का कोई जोन बनेगा ना यहाँ पर मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं। तो ये जोन बनने के बाद में अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो यहाँ पर ओपनिंग करने के बाद में तो यहीं पर आपका बाय ऑन डिप बनेगा। ओके, तो ये इट कुड बी 2640, 2620, 2630, तो ये हमारा बाय ऑन डिप लेवल बनेगा। हम अभी लेवल्स को डिफाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें ये नहीं पता कि मार्केट कितने पॉइंट ऊपर खुलेगा। जो इंडिकेशन दे रहा है वो तो 200-250 पॉइंट, ऐसा लग रहा है कि बस कल तो 26 के ऊपर ही जाएगा, तो ये एक पॉइंट बन जाएगा। तो पहला आपका 920 सेंसेक्स में और निफ्टी में बनेगा। बैंक निफ्टी को चाहे तो अवॉइड कीजिएगा, बट बैंक निफ्टी में बनता है, ऐसा नहीं कि बैंक निफ्टी में नहीं बनेगा, तो बैंक निफ्टी में भी बनेगा। आजकल ऐसा लग रहा है कि जो छुट्टी के बाद में हमारा जो भी ट्रेडिंग डे आ रहा है, यही स्ट्रेटजी सबसे ज़्यादा कारगर है। तो अगर आपको 920 स्ट्रेटजी के बारे में नहीं पता है और इसको आपको डिटेल में समझना है तो कमेंट बॉक्स में 920 लिख दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा कि आप 920 स्ट्रेटजी के बारे में जानना चाहते हैं। तो डू कमेंट मी, मैं आपको इसका पूरा क्रक्स, मतलब क्यों ये बनाया जाता है, इसमें क्या फ़ायदा होता है, क्यों हम बार बार इसके ऊपर फोकस करते हैं, और ये कैसे सेफ़ है, और कहाँ कहाँ हमारे इसमें ड्रॉबैक्स हैं, कहाँ पर आपको नहीं प्लॉट करना चाहिए, और नुकसान क्या है, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। तो कमेंट बॉक्स में 920 लिख दीजिएगा, आई विल अंडरस्टैंड दैट। तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास में। 26 अपने आप में क्रूशियल लेवल रहेगा, और 26-100 क्रूशियल लेवल रहेगा। ये लेवल के ऊपर ओपन करे और नीचे करे, ये ओपन करे, तो आप सेल ऑन राइज कर फोकस कीजिएगा। जैसे लेवल ब्रेक करता है एक बार पुल बैक वेट कीजिएगा। पुल बैक का मतलब होता है लेवल ब्रेक किया, वापस से रीगेन करने की कोशिश करी, फेल हो गया। जैसे मान लीजिएगा ये वाला लेवल है यहाँ पर, ओके, तो इसने क्या किया, ऊपर गया, देखिए वापस से ऊपर जाता है, जब फेल हो जाता है ना ये वाला पॉइंट, इसको रीगेन किया जाता है तो फेल हो जाएगा, उसके बाद में जो भी फॉल आता है वो हमेशा बढ़ा रहता है। उस केस में आप सेल ऑन राइज कीजिएगा। तो ये आपको या तो 26-100 के ऊपर मिलेगा या फिर 26,000 के ऊपर मिलेगा। अब एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं, वो ये है, इन केस 26 के ऊपर की क्लोजिंग हो जाती है तो कोई भी पोजीशन पुट साइड होल्ड मत कीजिएगा, बिकॉज हो सकता है एक्सपायरी से पहले आपको जो है नया लाइफ टाइम हाई बनता नजर आए बियॉन्ड 26, 227 या वो 250 का जो भी हमारा प्रीवियस हाई था उसके ऊपर। सिंपल एनालिसिस है, क्योंकि बहुत मेजर गैप अप के बाद में यही चीज़ पॉसिबल है। लेवल्स को फाइट मत कीजिएगा, मार्केट समझ में नहीं आती है छोड़ दीजिएगा।
नेकेड ट्रेड मत लीजिएगा, ये बाय ऑन डिप मैं जरूर बोल रहा हूँ, सेल ऑन राइज जरूर बोल रहा हूँ, लेकिन आपको यहाँ पर हेज करके चलना है 300 पॉइंट का। कैसे? 26,100 का अगर आप पुट बाय करते हैं तो 25,800 का पुट सेल कीजिएगा। ज़्यादा प्रीमियम नज़र ना आए तो चाहे तो आप इस पे 25,900 कर लीजिएगा, 200 पॉइंट कर लीजिएगा, ओके चलेगा। और सेम अगर आप 26,000 का कॉल बाय करते हैं तो 26 का 200 का कॉल सेल कीजिएगा। ये करेंगे तो आपके रिस्क अपने आप मैनेज हो जाएंगे। उसके बाद में मान लीजिएगा जैसे आपने 26 का ब्रेक होने के बाद में अपना पुट बाय कर लिया, पुट सेल कर दिया, आप पहली बात तो आपने हेज किया हुआ है, उसके बाद भी 26,080 पर जाने के बाद में पुल बैक करा, होल्ड कर लिया, क्विट कर लीजिएगा। ऐसे करेंगे। कभी कभी लगेगा अरे यार होल्ड कर लेता तो बढ़िया प्रॉफिट होता, लेकिन जिस दिन आप बहुत बड़ा नुकसान करेंगे उस दिन आपको समझ में आएगा बच गया, आज ये नहीं किया होता तो बड़ा नुकसान हो जाता। तो इस तरह से अपनी ट्रेड प्लान कीजिएगा। और दिवाली बढ़िया बनती जा रही है, पोर्टफोलियो थोड़ा सा स्लो मूव कर रहा है बिकॉज जो फोकस है वो लार्ज कैप की तरफ ज़्यादा है, अब मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ कम है। तो देखते हैं कितने दिन चलता है। अभी हम पॉजिटिव हैं, अभी कोई सेल की उम्मीद नहीं कर रहे हैं इंट्राडे के अलावा। जो भी लेवल डिस्कस किए बाय सेल रिकमेंडेशन है, कोई भी ट्रेड अगर आप लें एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह कीजिएगा। या आउटलुक रहेगा हमारा निफ्टी के लिए कल के लिए।